शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते, नारायणि नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के चतुर्थ अध्याय का अवलोकन हो रहा है। अभी तक आत्मदेव पंडित जी ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सन्यासी के हाथ से प्राप्त फल को अपनी पत्नी धुंधली को समर्पित कर किसी कार्य के उद्देश्य से निकल चुके थे और उनकी पत्नी धुंधली ने अपनी किसी सखी के कहने पर फल का भक्षण नहीं किया और नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करते हुए फल का तिरस्कार किया। पतिदेव के आकर पूछे जाने पर उन्होंने झूठ बोला। पत्यापृष्टम फलम भुक्तम, पति ने पूछा फल खाली, तो धुंधुली ने कहा भुक्तम इति तया ईरितम, फल खाली है, इस प्रकार से झूठ बोली। इसके बाद आगे की घटना क्या होती है उसका उल्लेख कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय के 51वें श्लोक से आगे। एकदा भगिनी तस्यास् तद्गृहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महते हि मे। एक दिन धुंधुली की पत्नी धुंधुली के घर आई, अपनी इच्छा से बिना बुलाए ही आई थी। उसके सामने धुंधुली ने अपनी सारी समस्या प्रस्तुत कर दी और बोली, बहना एक बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो चुकी है और उसी दुख के कारण मैं अत्यंत दुबली होती जा रही हूं। तेन दुखेन अहम अनुजी दुर्बला, उस दुख से मैं अत्यंत दुर्बल होती जा रही हूं। मैं क्या करूं इसके बारे में परामर्श दो। अनुजी किम करवाणी, धुंधुली की बहन ने कहा, मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। चिंता मत करो बहना, मेरा गर्भ है, मैं उसे प्रसव होते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगी। तब तक तुम जैसे कोई गर्भवती स्त्री रहती है उसी प्रकार से तुम अपने घर में सुखपूर्वक छिपकर रहो। गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, और तुम मत पते ही यच्छ वित्तम, मेरे पति को
कुछ धन दे देना। सते दास्यति बालकम, वह तुम्हें मेरा पुत्र समर्पित कर देगा। इस प्रकार से तुम्हारा पुत्र भी नहीं होगा और तुमको पुत्र सुख भी प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई पूछे कि धुंधुली की बहन का पुत्र कहां चला गया, तो मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र नहीं रहा, मैं गर्भवती जरूर थी लेकिन बालक मृत हो गया, 6 महीने का बालक मर गया। इस प्रकार से जब मैं कह दूंगी तब सब लोग यही समझेंगे कि धुंधुली के बहन के पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। षाण्मासिको मृतो बालः इति लोको वदिष्यति। लेकिन इसके बाद में समस्या उपस्थित होगी कि धुंधुली का तो बेटा है नहीं, असली बेटा है नहीं, जिसका असली बेटा है उसी के स्तनों पर दूध आता है। तो फिर धुंधुली की ओर से यदि यह तर्क प्रस्तुत किया जाए कि बालक का लालन पालन कैसे हो पाएगा, मां ही उसका लालन पालन करती है और उसके असली माता तो हम हैं नहीं, तब इसका उत्तर देती हुई धुंधुली की बहन कहती है, तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगत्य ते गृहे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर के बच्चे का लालन पालन करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, धुंधुली की बहन आकर के प्रतिदिन उस बालक का लालन पालन करे, तो फिर फल का क्या होगा? जो पति ने समर्पित किया है फल भक्षण करने के लिए, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति होनी है, उस फल को फिर मैं क्या करूं? धुंधुली की इस आशंकित तर्क का उत्तर देती हुई धुंधुली की बहन कहती है, फलम अर्पय धेनवै त्वम। इस फल को किसी धेनु को समर्पित कर दो। फलम अर्पय धेनवै त्वम परीक्षार्थम तो सांप्रतम। परीक्षा के लिए यह सच है कि यह धोखा है कि नकली है, इस बात के परीक्षण के लिए यह फल तुम किसी गाय को समर्पित कर दो। इस प्रकार से धुंधुली ने धुंधुली की बहन की बताए अनुसार वही किया जो उसको किसी प्रकार के गर्भ का दुख न भोगना पड़े। तत्तत आचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। स्वभाव से स्त्री, इसलिए स्त्री के स्वभाव के वश होकर के उस ब्राह्मणी ने अर्थात धुंधुली ने वही किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलीं ददौ। इसके बाद समय पा करके धुंधुली के बहन का पुत्र हुआ और धुंधुली के बहन के पति ने आनीय बालम धुंधुलीम ददौ, धुंधुली ददौ होने चाहिए, वह धुंधुलीम ददौ द्वितीया का प्रयोग कर रहे हैं, धुंधुलीम प्रति ददौ इति कदाचित प्रयोग होगा। लाकर के धुंधुली के बहन के पति ने धुंधुली को वह बालक लाकर के समर्पित कर दी और तया च कथितम भर्त्रे प्रसूतः सुखम अर्भकः। धुंधुली भी अपने पति के सामने झूठ बोल दी, दूसरे झूठ वचन बोली कि मेरा पुत्र हुआ है, बालकः प्रसूतः सुखम अर्भकः, अर्भकः सुखम प्रसूतः, सुख से बेटे का जन्म हो चुका है। अब यह सुनकर के सारे लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। लोकस्य सुखम उत्पन्नम, क्यों? आत्मदेव प्रचोदयात्, आत्मदेव के यहां पर प्रजा की संतान की उत्पत्ति हुई है, यह जान करके सारे लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पंडित जी के चलो बहुत वर्षों के बाद एक पुत्र का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। इसलिए आत्मदेव पंडित ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को बहुत दान किया। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, जात कर्म संस्कार करा करके
ब्राह्मणों को भूरि दान किया और उत्सव मनाया गया। गीत वादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। गीत हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और जय जयकार हो रहा है, शंख वादन हो रहा है। इस प्रकार से आत्मदेव पंडित के घर में पुत्रोत्सवम, अत्यंत महत् पुत्रोत्सव का आयोजन हो गया। भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम। अब धुंधुली ने अपने पतिदेव के सामने मुख्य समस्या रखी, नाथ मेरे कुचों में दूध नहीं है, स्तन्य नहीं है, इस बालक का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊं। अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। दूसरे के दूध के द्वारा इस बालक का पालन पोषण मैं बिना दूध वाली कैसे कर सकती हूं। यह समस्या धुंधुली ने अपने पति के सामने रखा। मत स्वसुच्च प्रसूतायाह। दूसरी बात, एक तर्क प्रस्तुत करती है धुंधली। मेरी बहन की जो कि अभी अभी प्रसव दी थी, उसका बालक मर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी बहन यदि आकर के हमारे इस बालक का पालन पोषण करे, स्तन्यपान करावे, तो कदाचित यह बालक जीवित रह सकता है। इसलिए नाथ, धुंधली अपने पतिदेव आत्मदेव से कहती है कि उसको बुला करके घर में उसको रख लीजिए, वो आकर के और आपके इस बालक का पालन पोषण करेगी, अपने स्तन पान करा करके इसका पोषण कर सकती है। मेरे कुचों में तो कोई दुग्ध है नहीं, स्तन्य है नहीं। तामा कार्य गृहे रक्ष सातेर्भम पोषयिष्यति। आत्मदेव पंडित के क्योंकि वृद्धावस्था में बड़े मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए धुंधुली ने जो कहा वही आत्मदेव पंडित ने किया। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे। पुत्र की रक्षा के निमित्त से धुंधुली जो जो कहती गई, आत्मदेव पंडित वही करता गया। कुछ दिन बीता। अब उस पुत्र का नाम धुंधुकारी इति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। धुंधुली के आग्रह पर आत्मदेव पंडित ने उस बालक का नाम धुंधुकारी ऐसा नाम रखा। और 3 महीने बाद धुंधुली बहन के कथन के अनुसार जिस गाय को धुंधुली ने फल अर्पित किया था, उस गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। त्रिमा से निर्गते चाथ साधेनु सुषुवेर्भकम। उस गाय ने जन्म दिया, अर्भक को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर था, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। पूरे उसके अंग सुंदर थे, वह दिव्य था, निर्मल था और कनक प्रभम, सोने की भांति उसके अंगों की कांति निकलती थी। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयं दधे। आत्मदेव पंडित जी अत्यंत प्रसन्न होकर के स्वयं सारे संस्कारों को संपन्न कराया। मत्वाश्चर्यम जनाः सर्वे दिदृक्षार्थम समागताः। उस नए बालक का भी जब संस्कार संपन्न हुआ और सुंदर स्वर्ण की कांति वाला वह बालक देखने में अच्छा लगता था, इसलिए लोगों को यह आश्चर्य लगा कि गाय ने एक बालक को जन्म दिया है। पूरा शरीर मनुष्य का है और सिर जिसमें कान है वो एक गाय की भांति है। इसको आश्चर्यजनक जान करके सभी लोग देखने के लिए वहां आए। आश्चर्यम मत्वा सर्वे जनाः दिदृक्षार्थम तत्र समागताः। वहां आकर के देखने लग गए और सब लोग यह कहने लग गए, भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम। सब लोग कहने लग गए, देखो देखो, आत्मदेव का तो मानो अत्यंत भाग्य का उदय हो गया है। क्यों? क्योंकि गाय ने
बालक को जन्म दिया है तो साक्षात कोई देव लग रहा है। तो देव रूपी इति कौतुको महत आश्चर्य है। सुंदर, एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव पंडित जी के गाय ने जन्म दिया है। सूत जी कहते हैं न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधि योगता। दैव योग से इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। विधि योगता केनापि तद रहस्यम न ज्ञातम। और इस प्रकार से आत्मदेव पंडित जी के यहां पर दो दो बालकों का जन्म हो गया। एक तो धुंधुली के बहन के पुत्र जो धुंधुली के बेटे के रूप में जन्म लिया है, रह रहा है, और दूसरे गाय के कोख से जन्म लिया हुआ बालक जिसका नाम गोकर्ण नाम रखा जा रहा है। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चा करोत। उस बालक के कान गाय के कान की भांति थे, इसलिए आत्मदेव पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण ही नाम रखा। गोकर्णम इति नाम अकरोत। अब कुछ दिनों के बाद में दोनों बालक थोड़े तरुण हुए, बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयौ उभौ। कियत कालेन तौ उभौ अपि बालकौ तरुणौ जातौ। लेकिन दोनों के तरुण होने पर भी गुणों में भेद था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित निकला, बहुत बड़ा ज्ञानी निकला। और उसके विपरीत धुंधुकारी महाखलह, धुंधुकारी तो महादुष्ट पैदा हुआ। उसकी दुष्टता क्या थी? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीन। स्नान क्रियाहीन शौच क्रियाहीनश्च। न तो स्नान करता था, न धोता नहाता था, न वस्त्र ढंग से पहनता था। दुर्भक्षी, जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज को खाता था। और क्रोधवर्धिता, क्रोध उसका जबरदस्त बढ़ा चढ़ा हुआ था। दुष्परिग्रह करता, बुरी बुरी वस्तुओं को वो एकत्रित करता था। और भोजन करते समय हाथ नहीं धोता। शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न का वो भोग लगाता था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के भी इतना विपरीत शूद्रवत आचरण करने लग गया धुंधुकारी। यही धुंधुकारी महाखलह का ये प्रमाणीकरण है। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। चोर था, दूसरों की चोरी करता था। सर्वजनद्वेषी, जो भी आदमी दिख जाए उसी के साथ में द्वेष कर लेता था, झगड़ा कर लेता था। और परवेश्म प्रदीपकः, परेशान वेश्मानी गृहाणी प्रदीपयति, दूसरों के घरों में वह आग लगा देता था। और कभी कभी लालनाय अर्भकान धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत, खिलाने के, लालन पालन के, खुशी करने के बहाने किसी दूसरे के बालक को गोद में ले लेता और लाकर के कुएं में फेंक देता था। इस प्रकार से बड़ा दुष्ट बालक निकला धुंधुकारी। हिंसका शस्त्रधारी चा, हिंसा प्रधान जीवन था। हाथ में शस्त्र लेकर के घूमता फिरता था। दीनहीन अंधे बेचारे कहीं मिल जाते थे, उनको सताता था। दीनांधानाम प्रपीडकः चांडालाभिरतो नित्यम पाश हस्ता श्वसंगतः। चांडाल अभिरतः, हमेशा ये गलत लोग उनके साथ में संबंध बना के रखते थे। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था, अभिरति थी। चांडाल अभिरतः। और नित्यम पाश हस्त श्वसंगतः, हाथ में फांस लिए रहता था। हमेशा किसी को फंसाने के चक्कर में फंदा लेकर के घूमता था। और श्वसंगतः, कुत्तों को साथ में लेकर के घूमता रहता था। कुछ दिनों के बाद में यह धुंधुकारी वैश्याओं की संगति में पड़ गया। तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तम तुनाशितम। कुछ समय के बाद में वैश्याओं की कुत्सित संगत में पड़ करके
उन्होंने माता पिता का कमाया हुआ सारा धन समाप्त करके रख दिया। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, माता पिता को बहुत सताया, मारा पीटा और घर के बर्तनों को लेकर के वो भाग गया। पितरौ ताड्य, ताड़यत्व की जगह में ताड्य यह ऋषि प्रयोग है, क्योंकि उपसर्गहीन है तो लेप प्रत्यय का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। प्र उपसर्ग होता तो प्रताड्य कहा जा सकता था, लेकिन ताड़ बिना उपसर्ग के है, इसलिए ताड़यत्व प्रयोग होना चाहिए, पर ऋषि प्रयोग होने के कारण इसको असमीचीन नहीं कहा जा सकता। पितरौ प्रताड्य सह स्वयं एव पात्राणि आहरत, बर्तनों को लेकर के और भाग खड़ा हुआ बेचने के लिए। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर धनहीनो रुरोदहा, वंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। बेचारा उसका पिता जोर जोर से रोने लग गया और रोते रोते उसने आह भरे शब्दों में कहा, वंध्यत्वम तु समीचीनम, बांझ रहना ना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र का पाना अच्छा नहीं है। कुपुत्रो दुःखदायक, बिगड़ा हुआ संतान दुख का कारण होता है, दुख देने वाला होता है, इससे अच्छा तो बांझ रह जाना अच्छा है। वंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायक। अब आत्मदेव पंडित अत्यंत विचार करने लग गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कहां रहूं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं घर छोड़ करके और कहां भागूं। ऐसा कौन व्यक्ति अत्यंत पुत्र से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दूर कर दे, पुत्रजन्य दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से बहुत ही उदास हो गया आत्मदेव पंडित। उनके मन में यह भावना उठी, क्यों ना मैं प्राणों को त्याग करके हमेशा के लिए छुट्टी ले लूं। प्राणान त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मुझे तो बड़ा कष्ट है, अब तो मैं प्राणों को त्याग करके मैं छुट्टी ले लूं। ये वह सहा नहीं जा रहा है। उसी समय पर तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन्। महाज्ञानी गोकर्ण उसी समय पर पिताजी के पास में उपस्थित हुआ। तदा ज्ञान संयुतः गोकर्णः समागत्य तदानीं जनकं वैराग्यम परिदर्शयन् बोधयामास। पिताजी के चित्त में वैराग्य को जन्म देने के उद्देश्य से उनको समझाना शुरू किया। बालक गोकर्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, यह संसार नाम का संसार जरूर है, संसार का तो अर्थ होना चाहिए सम्यक सार है यस्मिन, जिसमें अच्छा सार हो, लेकिन यह संसार वास्तव में जैसा नाम है वैसा है नहीं। ये असार है, सार इसमें कुछ भी नहीं है। असारा खलु संसारो, और ये दुख रूपी है। देखने में तो लगता है कि सुखदाई है, लेकिन ये दुख ही है। ये लोगों को मोह में डाल करके और दुख में फंसा करके रख देता है, ये संसार है। पिताजी आप जरा विचार करो, स्वतः कस्य धनम कस्य, कौन किसका बेटा है और धन किसका है। यहां तो बस स्नेहवान अनिशम ज्वलते, जब तक स्नेह है तब तक स्नेह के कारण, लगाव के कारण व्यक्ति रात दिन जलता रहता है। जैसे दीपक में स्नेह है, तेल है, तब तक दीपक जलता रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का सांसारिक लोगों के साथ में नाता रिश्ता है, आसक्ति है, उन लोगों का चित्त हमेशा जलता रहता है, कभी भी सुख का एहसास हो नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए
झूठ मूठ के व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी सुखदायी नहीं है, पति सुखदायी है, बेटा अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये सब के सब संसारांतर्गत चीजें ये दुख रूप ही हैं। इनमें स्नेह के कारण, जैसे दीपक स्नेह के कारण जलता रहता है रात दिन, उसी प्रकार स्नेहवान अनिशम जलते। संसार में आसक्त व्यक्ति को, स्नेहवान व्यक्ति को रात दिन दीपक के समान जलते रहना पड़ता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। गोकर्ण कहता है, पिताजी न इंद्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी कुछ सुख नहीं है, और ना ही सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। तो फिर किसको सुख है? ना तो इस पृथ्वी के सम्राट को सुख है, ना स्वर्गलोक के सम्राट को सुख है। तो फिर सच्चा सुखी कौन व्यक्ति हो सकता है? कृपा करके बताइए। गोकर्ण कहते हैं, सुखम अस्ति विरक्तस्य, सुख यदि है तो वैराग्यवान को सुख है, विरक्त को सुख है। दूसरा, मुनेह सुखम अस्ति, मननशील है, विचारवान है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, यदि किसी को सुख मिलता है तो एकांत जीविनः, जो अकेले रहना जान लिया, एकांत में सुखमय जीवन यापन करना जान लिया, वही व्यक्ति सही अर्थ में सुखी है। बाकी सब दुख के झमेले में फंसे पड़े हुए हैं। विरक्तस्य सुखम अस्ति, मुनेः सुखम अस्ति, एकांत जीविनः सुखम अस्ति, एतत् अतिरिक्तस्य न कस्यापि सुखम नास्ति। मुनि को छोड़कर, एकांत जीवी को छोड़कर, वैराग्यवान को छोड़कर के संसार में किसी को सुख नहीं है। इस प्रकार से पुत्र गोकर्ण के समझाने पर आत्मदेव पंडित जी ने गोकर्ण की बात सुनकर के और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया और जाने को तैयार हुआ वन की ओर। तदवाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु कामः पिता ब्रवीत, वन की ओर प्रस्थान करने के इच्छुक पिता आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, वत्स तात किम कर्तव्यम वने तात तत्वम वद सविस्तरम। बेटा, वन में जाकर के मैं क्या करूं, जरा स्पष्ट करके विस्तार से बताइए। मैं तो अंधकूपे स्नेह पाशे बद्धा पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। मेरे पुत्र गोकर्ण, तुम तो दयानिधि हो, करुणावान हो, इसलिए मुझ अंधकूप में स्नेह के पास में बंधे हुए एक लंगड़े को, एक शठ को उबारने के लायक तुम ही अधिकारी हो। मैं अपने कर्मों के कारण गिरा पड़ा हूं। पतितो कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधि, मेरा उद्धार करो। यह सुनकर के गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण उवाच देहे स्थिमान रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश देते हुए कहा, पिताजी, दो गड़बड़ियां आपकी हुई हैं। एक तो आपने इस देह को मैं मान रखा है, इस देह में आपकी अभिमति है, अभिमान है, अहंकार है कि यह देह मैं हूं। यह जो देह है जिसमें कि हड्डी, मांस, रुधिर, इसके अतिरिक्त है ही क्या? अस्थि, मांस और रुधिर से सने हुए इस देह में आपने अभिमति कर रखी है, अहमता कर रखी है। इस अहमता को आप छोड़ दीजिए, अभिमतिम त्यजत्वम। और दूसरी बात, जहां जहां आपकी ममता लगी हुई है, उन ममता का परित्याग कर दीजिए।
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। गोकर्ण जी के इस कथन से स्पष्ट है कि व्यक्ति को अहंता होती है अपने देह में। जो देह अस्थि मांस रुधिरा, हड्डी मांस और रुधिर मात्र है, उसमें अभिमति होती है, मतलब अभिमान, अहंकार, अहंता होती है, जिसका परित्याग करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। और ममता कहाँ रहती है? जाया सुतादिषु, पत्नी में, पुत्र में और आदि शब्द से गृह आदि में, सगे संबंधियों में ममत्व रहता है। ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, इस प्रकार से ममता का भाव रहता है। उस ममता का भी परित्याग करने की बात कर रहे हैं। सुखी होना हो तो इस स्थूल देह में, सूक्ष्म देह में और कारण देह में जो अहंता है, इस अहंता का परित्याग कर देना चाहिए। जिसने अहंता का परित्याग किया वह सुखी हो सकता है। उसी प्रकार से जाया सुतादिषु ममताम, पुत्र, स्त्री, घर परिवार, सगे संबंधी आदि में जो मेरापन है, ममत्व है, उस ममता का भी जिसने परित्याग करने में कुशलता प्राप्त कर ली, वह भी सुखी हो सकता है। तीसरी बात कहते हैं गोकर्ण जी, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। रात दिन यह विचार करो कि इदम जगत क्षण भंग निष्ठम, क्षण भर रुक करके, और यह प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, ऐसी स्थिति। क्षण भंग निष्ठम, इसलिए पिताजी को उपदेश करते हुए गोकर्ण कहता है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वैराग्य के राग में, वैराग्य रस के रसिक बन जाओ, भक्ति निष्ठ हो जाओ, भक्ति में निष्ठा कर लो, भक्त बन जाओ, भक्ति में लगे रहो। यही पिताजी सुख का रास्ता है। बाकी इसके अतिरिक्त संसार सबको दुख देता है, यह किसी का साथ देने वाला नहीं है। असारः खलु संसारः। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में उपदेश करते हुए गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम। पिताजी से कहते, पिताजी धर्मम भजस्व, सततम धर्मम भजस्व, और लोक धर्मान त्यज, धर्म का परित्याग करो, धर्म का भजन करो। लौकिक धर्मों को त्यागो, भाई भतीजा, पिता मित्र, पति पत्नी, राजा प्रजा, गुरु शिष्य, ये सारे के सारे लौकिक धर्म हैं, लौकिक नाते रिश्ते हैं। और इन नाते रिश्तों के कारण हमें जो कर्तव्य निभाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, ये सारे के सारे लौकिक धर्म हैं। इन लौकिक धर्मों को निर्वाह करते करते अभी भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो गोकर्ण जी उपदेश करते हैं, इन लौकिक धर्मों को परित्याग करो। और सर्वधर्मान, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, उसी प्रकार यहां गोकर्ण जी कहते हैं, लौकिक धर्मों को परित्याग करके एकमात्र धर्म का सेवन करो, मतलब धर्म रूप परमात्मा का सेवन करो। धर्मम, यहां पर भक्ति रूप धर्म की बात है। धर्मम भजस्व, धर्म रूप परमात्मा, उसका ही सेवन करो। अगली बात कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान, संत जनों की संगति करो, उनकी सेवा करो, उनकी संगति में पढ़ करके अच्छी बातें सीखो। और काम तृष्णाम जही, ये जो कामनाओं की तृष्णा है, ये कामना की पूर्ति हो जाए, ये भी भोग मुझे मिल जाए, इस प्रकार के नाना प्रकार के भोगों की इच्छा है, इस इच्छा का परित्याग करो, समाप्त कर डालो। दूसरों के दोष गुण को जितना जल्दी बन सके जल्दी त्याग कर दो। जब तक हम किसी के दोष देख रहे हैं, किसी के गुण देख रहे हैं, तब तक आध्यात्मिक सुधार होने की संभावना नहीं बन रही है।
अतः दूसरों के दोष और गुणों का चिंतन करना जल्दी छोड़ करके और सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम, भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान। सेवा कथा, सेवा रस, सेवा भी एक रस है, कथा भी एक रस है। इसका निरंतर सेवन करो, इसका पान करो। सेवा रस पियो और कथा रस पियो। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं सुतोक्ति वशतः अपि गृहं विहाय, वैसे पुत्र का कथन मान करके या पुत्र के समझाए जाने पर किसी पिता का घर त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करना बहुत ही कठिन है। यदि पुत्र अपने पिता को प्रहलाद की भांति समझाना शुरू करे तो जैसे हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ जाता है, हमें सिखाने आया है तो बड़का पंडित हो गया, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को कहे कि पिताजी इस वृद्धावस्था में आप अब अगली जिंदगी के बारे में सोचो, भजन करो, क्या दुनिया के प्रपंच में फंसे हो, बेटे बेटियों को पोते पोतियों को उनके भाग्य पर छोड़ दो, अब अपने जीवन को संवारिए, उत्तरवर्ती जीवन को। तो शायद ही कोई पिता या कोई बूढ़ा मानने को तैयार हो, उसको तो और भी अहंकार के कारण बुरा लगेगा बेटे का समझाना। लेकिन धन्य है आत्मदेव पंडित जिसका चित्त शुद्ध शायद हो चुका है कुछ, अतः गोकर्ण जी की बात उसको लग गई। इसलिए सूत जी कहते हैं एवं सुतोक्ति वशतः अपि, भले पुत्र के कहने पर हो लेकिन आत्मदेव पंडित मान तो गया कम से कम, और मान करके गृहम विहाय वनम याता, घर छोड़ करके वन को चला गया। भले वो 60 साल के हो चुके थे, गत 60 वर्षः, लेकिन उसकी मति स्थिर थी। भगवत्ता प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो यदि मति स्थिर है, अपने उद्देश्य में स्थिर है, तो फिर चाहे 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, उसका 80 साल का सांसारिक आसंग भी पतन का हेतु नहीं बन सकता है। स्थिरता चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति। आत्मदेव पंडित जी का अपने लक्ष्य को पाने के प्रति स्थिरता रही, धैर्य रहा, इसलिए 60 साल के होने पर भी उनके स्थिर बुद्धि में पूरी दृढ़ थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के और यो हरे रनुदिनम चर्य सेवा में जन्म लग नियम पूर्वक करने लग गए। और उसके साथ साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में विस्तार से जिन श्री हरि की लीलाओं का वर्णन किया गया है, उन्हीं श्री हरि की लीलाओं को चित्त में बसाने के उद्देश्य से उन्होंने 10वें स्कंद का पाठ करना शुरू किया, और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पाठ मात्र से उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इससे सिद्ध होता है जो लोग श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए साक्षात श्रीमद् भागवत उत्तम साधन है। पहले पूछा गया सूत जी के प्रति, सूत जी कृपा करके हमें वह साधन बताइए, कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यहां पर समाहित हो गया। शौनक जी का प्रश्न जो था, कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम वद, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला कोई ऐसा सनातन साधन बताइए। तो आत्मदेव की इस क्रिया से 10वें स्कंद के पाठ करने से श्री कृष्ण की उनको प्राप्ति हो गई। तो यही उत्तर हो गया उस प्रश्न का कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में श्रीमद् भागवत एक शाश्वत साधन है, सनातन साधन है, इसका आश्रय लेना चाहिए।
एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। दशमस्य ये एक देशन न्याय से स्कंधस्य इस पद का यहां पर आक्षेप करवाता है। दशमस्य पाठात् माने दशमस्य स्कंधस्य पाठात्, दशम स्कंध के पाठ करने से श्री कृष्ण को उनकी प्राप्ति हो गई। श्री कृष्णम आपो, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के इस चौथे अध्याय का, जिसका नाम है विप्रमोक्ष। विप्रमोक्ष का तात्पर्य है विप्र को मोक्ष दिलाने वाला अध्याय का कथन, उपस्थापन। आत्मदेव पंडित कहां आसक्त था? पुत्र की प्राप्ति के बिना संसार में सुखी नहीं रहा जा सकता, यह झूठा उनका आग्रह था। लेकिन श्रीमद् भागवत के पाठ करने से यह दुराग्रह भी चला गया। इससे यह सिद्ध होता है संसार के प्रति यदि किसी आसक्ति को छुड़ानी हो और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी हो अथवा श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी हो तो एकमात्र श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लेने मात्र से ही सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। भौतिक साधनों की भी उपलब्धि हो जाती है और पारमार्थिक जीवन को भी संवारा जा सकता है। यह बात आत्मदेव जी के केवल दशम स्कंध के पाठ मात्र से श्री कृष्ण की प्राप्ति के कथन से सिद्ध होता है। आज के वक्तव्य को यहां ही विराम देना चाहूंगा और 10 मिनट अभी 10 बजने में अवशिष्ट हैं। जिन महानुभावों को इस अध्याय से संबंधित अथवा इससे पूर्ववर्ती अध्याय तृतीय से संबंधित कोई जिज्ञासा उपस्थापित करनी हो और उनके उत्तर भी देने में कोई विद्वान समर्थ हो तो प्रश्नोत्तर यहां पर, ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप सब उपस्थित महानुभाव इस अध्याय में